मैं क्या बोला कि इधर सुनो, मैं बोला कि 20 आदमी है, उसका एवरेज 110 है, ठीक है। एक आदमी चले जाने के बाद एवरेज 2 बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ये था ना, एक्सेप्टर था ना, सर्वग्राही था ना, मतलब कि सबसे लिया था, जाने के बाद सबको देगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, इसका मतलब है कि यह दोनों एवरेज से इसका क्या होगा, एवरेज ये कम होगा ना, क्योंकि जो एवरेज था पहले, जो एवरेज था इसमें इंक्लूड है ये खुद ना, खुद इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जाने के बाद एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या था कि आने के बाद जो एवरेज था आने के बाद घट गया होगा, क्या उल्टा देखो ना, ठीक है। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ इस तरीके से। मैं नीचे से भी बना सकता हूँ क्या, क्योंकि नीचे से ज्यों देखूंगा तो क्या हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऊपर से ही बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि तुम्हें 20 आदमी है और एवरेज कितना है, 110 है, ठीक है। उसके जाने के बाद एवरेज बढ़ जाता है। इसका मतलब जो है इसका एवरेज है ये क्या है, ये दोनों से कम है। दोनों एवरेज दोनों ग्रुप में इसमें शामिल है उससे भी कम होगा, इसमें शामिल नहीं है उससे भी कम होगा। तो अगर मैं इस रेफरेंस की बात करता हूँ, इस रेफरेंस से एज करता हूँ, इसका मतलब है कि ये जो बंदा है ना इससे भी कम होगा। कितना कम होगा, जितना सब दिया होगा इसको, ठीक है। इसमें खुद इंक्लूड है, इसका मतलब कि अपने तो पहले घटा हिस्सा ही लिया होगा, ठीक है। तो एक आदमी पर कितना घाटा सा, एक आदमी कितना घाटा सा है इसके लिए 2, और कितने आदमी है 19, मतलब 38। इसका एवरेज ये होगा, ये 1% जाने वाला का। मैं निगेटिव दे देता हूँ, मतलब जाने वाला। बात समझे? एक तरीका ये, दूसरा ये और निकाल सकते हैं। अगर ये मैं रेफरेंस लेता हूँ तो 112 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, सॉरी क्या है, 108 होना चाहिए। कैसे सर ऊपर की तरफ दिए हुए हाँ, ये तो मैं प्लस है तो बढ़ने का तो अपोजिट में एक बार और मैं सिखाया था। नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, उस तरीके से आप एरो दिए। बढ़ने का मतलब ही हुआ कि एरो आप ऊपर, मैं प्लस दे दिया हूँ। अगर मैं घटने की बात करता ना, मैं ऐसे देता क्या, ठीक है। और ये शुरू से ही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब सुनो, मैंने 112 अगर लेता हूँ तो मैं अगर ये कहता हूँ कि एवरेज तो जानते ही है ना कि एवरेज क्या हो रहा है, जाने के बाद बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इससे भी तो ये कम ही होगा ना, कम इतना होगा जितना सबसे लिया होगा। इसमें क्या है, इसमें मतलब लिया होगा मतलब घाटा सा होगा, इसमें तो खुद भी घाटा सा होगा ना, क्योंकि इसमें पहले ही सा लिया था, ठीक है। इसमें बाद में सहेगा, इसका मतलब खुद इसमें इंक्लूड होगा। कितने हो जाएगा, 20 × 2 40 हो जाएगा। देखो कितना आता है घट के, 72 आता है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया सबको, आ गया ना? चलो लिखो। सर 112 - 40 वाला तो नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा सुनो, इधर 112 वाला एवरेज रेफरेंस लिए, ठीक है। ये बंदा जाने के बाद ज्यों जाता है ना, ये 20 ग्रुप है, 20 आदमी है, उस ग्रुप में ज्यों जाता है ना एवरेज क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये सर्वग्राही है ना, मैं सबसे लिया होगा ना सबसे। और इस एवरेज का रेफरेंस लेने का मतलब है कि यह जो घाटा ना, जब वो अपना लेकर ही जाएगा, नहीं समझा, ये घाटा ना, इसका मतलब कि घाटा हुआ अपना देख लिया कि मुझे इतना घाटा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो घाटा तो सब सहेगा ना। तो 110 अगर हम देख रहे हैं तो पर्सनली इसका देख रहे हैं ना, नहीं समझा, 110 इसका होना चाहिए ना। कब होना चाहिए, ये जब इंक्लूड हो गया तो घाटा सह लिया है ये, इसका मतलब अकेला की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 2 घाटा सह के इसका कितना है, 110 है ना। ये खुद घाटा सह लिया है, इसका मतलब कि और सब इसके वजह से घाटा सहा है। तो कितना घाटा सहा है, 2 सहा है। कितना है इसके छोड़कर 19, मतलब 38। इसका मतलब अपने छोड़कर ये 38 रुपया और किसी से लिया होगा ये, तो जाएगा तो देगा जाएगा ना, तब तो एवरेज बढ़ा है। तो इसका मतलब 38 कम लाया होगा, क्यों, क्योंकि जितना अपने जब इंक्लूड था, इंक्लूड में जो एवरेज है उस एवरेज से 38 कम लाया है क्या,
तो इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। मैं जब इसको लिया हूँ 112 को, तो मैं यहाँ देखो 112 जब मैं उल्टा भी समझाऊंगा, मैं उल्टा इसलिए नहीं समझाता हूँ, तुम लोग के तो सीधा याद नहीं रहता, ठीक है। मैं 112 की बात करता हूँ, इसमें खुद इंक्लूड है नहीं है। जाने के बाद क्या होता है, एवरेज 2 बढ़ जाता है। इसका मतलब आने के, वो जब आए जाने के बाद 2 बढ़ता है, आने के बाद तो 2 घट जाएगा ना। तो देगा तो सब देगा इसको, ठीक है। अपने हिस्सा के लिए भी देगा कौन, दूसरा ही देगा एवरेजमेंट, क्यों है ही नहीं उसके पास। तो एक इंसान कितना देता है इसको, 2 देता है, हर इंसान 2 देता है। तो कितना इसको घाटा सहेगा ये 40, ठीक है। इसका अपने लिए भी दूसरे को ही देता है, ये नहीं बोला कि सर इसके पास है ही नहीं तो फिर कैसे देगा, दूसरा देगा, एवरेज है ना। तो 40 घटा सा लिया 72। मैं उल्टा कहता हूँ तो सुनो, उल्टा मैं भी ऐसा भी कह सकता हूँ। ये तो मैं सीधा सिखाया हूँ तुम्हें, उल्टा मैं अगर सिखाऊंगा, एक जाने के बाद एवरेज जब क्या होता है, बढ़ता है, तो जब इधर से देखूंगा जब ये आएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा नहीं। तो इसका पास अब मैं देखो, ये बंदा जब आएगा, उल्टा मैं कह रहा हूँ, जब बंदा ये आएगा तो देखेगा कि 112 मुझे लाना है, तभी तो एवरेज बराबर रहेगा। लेकिन ऐसा तो किया नहीं, इसके पास कम है तो देखेंगे कितना कम है, उस कम में सब घाटा सहेगा, ये खुद भी सहेगा, सब सहेगा क्या। तो एक बंदा कितना सहा है, 2। जब मैं इसमें लिया हूं तो वो इंक्लूड नहीं है तो खुद भी सहेगा और सब सहेगा, तो 40 सहेगा। तो 112 - 40 मैं नीचे से बना रहा हूँ, ऐसा बताया था ना, मैं ऊपर से बता रहा हूँ। 110 में जब लिया तो बंदा ये खुद घाटा सही लिया है ना, जब आएगा तो कम लेकर आया, 110 रिफ्रेश माना, तो बंदा खुद घाटा सही लिया है। इसका मतलब क्या है कि अपना छोड़कर ही ना जो सब घाटा सहेगा। तो कितना 19 दूनी 38। लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन ऊपर से नीचे रहेगा, जब पढ़ोगे ना तो ऊपर से नीचे रहेगा, तो तुम्हें जल्दी ऊपर से नीचे बनाने में आसान रहेगा। तो नीचे से ऊपर भी बना सकता है, बात समझा। इंक्लूजन जो है, इंक्लूजन के उल्टा ही एक्सक्लूजन है, ठीक है। तो मैं ऊपर से ही बना दिया, नीचे से ही बना दिया, लेकिन नीचे से नहीं बनाना, ऊपर से ही बनाना, ठीक है। प्रैक्टिस करना, जो मैं बोला हूँ इस पर याद रखना, ठीक है। याद रखना ही कठिन है, खाने वाला बात बंद याद रखोगे, ठीक है। अब मैं ट्रेडिशनल से समझा देता हूँ, ठीक है। मेथड 2, इस ट्रेडिशनल तो बड़ी आसान है, ये गुना ये तो ठीक है। लेकिन वैसे नहीं करना है, इसको लिखना क्या है, 19 गुना 1 सॉरी 19 प्लस 1, तो ये तो 19 तो यूँ घट ही जाएगा, गायब हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, 110, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये दोनों गुना किया तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, मैं डिफरेंस की बात करूँगा, ठीक है। सॉरी एक दिन तो मैं गड़बड़ किया ना, मैं 19 तो लिखा ना, 19 गुना 110, 19 गुना 112, तो ये दोनों का मैं डिफरेंस देखूंगा तो कितना आएगा, 19 तो कॉमन ही हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, 2 होगा ना। बात समझ में नहीं आया, नहीं बोर्ड पर क्यों लिखूंगा, देखो ये 19 + 1 तो ये हो जाएगा 19 गुना 110, ठीक है। ये हो जाएगा 19, हाँ तो इसके घटाऊंगा मैं, इससे घटाऊंगा तो पॉजिटिव में माइनस 19 दुनिया 38 आएगा कि पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा, नहीं आएगा। 19 + 1 समथिंग, ये तो कम है ना, नेगेटिव में आएगा कितना 38, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव में रहेगा कितना 110, तो तब कितना हो जाएगा -38 + 110 कितना हो जाएगा, बात समझा कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ 20 एवरेज जो होगा ना, एवरेज होगा इस आदमी का जो एवरेज होगा 20 गुना 110 - 19 गुना 112, लेकिन मैं लिखूँगा कैसे 20 इसको तो 1 + 19 लिख देता हूँ, ठीक है। 1 + 110 और +19 + 110 और -19 गुना 112, तो ये 110 और माइनस कितना आ जाएगा 38 ना, 19 तो कम ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 72 ही देगा, बात समझे। ये देख लो, तुम्हें जो मर्जी जैसा बनाना हो बनाना, ठीक है, लेकिन जानना सब, समझे। चलो।
ये डिफरेंस कितना? 38। कुछ क्वेश्चन कहेगा ऐसे, कुछ आदमी है उसका एवरेज कितना है, औसत आय, औसत ना ऐसे बोलेगा 110 है। एक आदमी जाने के बाद एवरेज तो बढ़ जाता है, तो आदमी कितना था? तो आदमी कितना था इसका मतलब है कि उसमें खुद इंक्लूड है, वो पूछता है। ठीक है। अब देखो मैं इसमें इसको ले रहा हूँ, डिफरेंस लिया, इसका मतलब घाटा सह रहा है, तो जो 38 में जो घाटा सहेगा उसको छोड़ कर सहेगा। बात समझ रहे हो ना? यही कन्फ्यूजन, अगर यहाँ नहीं समझोगे ना कन्फ्यूजन होगा यहाँ। मैं डिफरेंस 38 देखा, इसका मतलब इसमें इसको खुद क्या है, इंक्लूड है। अब जो ये घाटा सहेगा 38 इसके छोड़ कर सहेगा। बात समझे? कम लाया है ना, तो घाटा तो 38 सहना चाहिए ना, लेकिन इसमें खुद इंक्लूड है तो घाटा पहले ही सहा है ना। तो इसका मतलब 38 जो घाटा सहेगा, कौन कौन सहेगा? इसके छोड़कर, इसके छोड़कर ही सहेगा। और एक कितना सहता है? 2। तो कितना सहा होगा? भाग नहीं दे देंगे 19। अब ये पहले कितना था? 20 हो जाएगा। जब इसको देखूंगा, मैं इसको देखूंगा 112 हो जाएगा, ये देखूंगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसमें खुद इंक्लूड नहीं है, तो घाटा ये भी सहेगा, सब सहेगा। तो इसका मतलब 20 है, तो 20 बंदा था ना, तो देखो मैं सॉरी 40 घाटा सह रहा है ना, तो एक कितना? 2 ना, तो 40/2 तो कितना? 20। तो इसमें 20। बात समझा कि नहीं? तो लिख लो, ही ऐसे क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब ट्रेडिशनल बता देता हूँ, रुक जाओ, ट्रेडिशनल बता देता हूँ। ट्रेडिशनल में क्या करेगा? ये x है तो x+1, या n है तो n+1 लिखना ही पड़ेगा। सॉरी माइनस होगा ना, माइनस गुना करो, हाँ गुना करोगे, इसमें करोगे ठीक है, n से गुना करोगे, ये से n, देखो n से इसको n-1 से इसको गुना करना है। ठीक है। अब दोनों में क्या होगा, ध्यान से सुनो। ठीक है। तो दोनों में n 100 n 112, तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, नहीं माइनस कितना होगा? n-2 होगा। ठीक है। नहीं देखो ना, ये यहाँ n है ना, n 110 माइनस n 112, तो क्या हो जाएगा? -2n, ये हो जाएगा। ये जब माइनस करेंगे, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, n-1 रहेगा तो फिर माइनस वाला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 दोनों होना कितना चाहिए? 72। तो ये जब उधर जाएगा तो 112 उधर जाएगा, 112 - 72 कितना? 40 हो गया। यहाँ -2n बराबर -40, यही ना, तो n बराबर 20। बात समझ में आया? नहीं समझ आया मैं समझा देता हूँ। ठीक है। फिर लिख कर मैं वहाँ n माना, ठीक है, तो n क्या हो जाएगा? एक बड़ी बड़ा तो यही रहेगा, तो n 110n, ठीक है, माइनस n-1 इंटू 112 बराबर कितना? 72 होना चाहिए। मैं ये देखो, ये गुना करूँगा तो ये 2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 112 हो जाएगा बराबर 72, ये -2n। हाँ हाँ ठीक है। तो -2n बराबर क्या हो जाएगा? -40। n बराबर कितना हो जाएगा? 20। देख लो। ठीक है। ठीक। हाँ, आने के बाद, जाने के बाद 19 हो गया। इसका एवरेज कितना? 72। ठीक है। ये एवरेज क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है जाने के बाद। ठीक है, 2 बढ़ रहा है। तो ये पहला, ये एवरेज कितना था, ये कितना था, ये और ये दोनों पूछता है। तीसरा कहेगा कि 20 आदमी था, उसका एवरेज कुछ था, एक आदमी जाने का एवरेज 2 बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जब आता है तो एवरेज 2 घटेगा। तो मैं ये एवरेज मैं मानूंगा, ठीक है, मैं ये एवरेज मानूंगा। ये दोनों से, ये दोनों एवरेज क्या होगा? इससे बड़ा होगा, तो 72 प्लस ही होगा दोनों एवरेज। मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, होगा कि नहीं? ये एवरेज क्या हो जाएगा? 72 प्लस ही होगा। ठीक है। तो ये बताओ तुम्हें, ये घाटा कितने जब ये जब मैं ले रहा हूँ तो जब आने के बाद क्या हो जाएगा? आने के बाद घटेगा ना, तो कितना घटेगा?
40 घटेगा क्योंकि खुद का घटेगा। तो ये एवरेज हो जाएगा किसका? पहला का, क्योंकि हम लिए तो इसको छोड़ कर लिए थे, ये वाला लिए थे। अब मैं दूसरा एवरेज निकालने की बात करूंगा, मैं ये रेफरेंस लूंगा। तो आने के बाद एवरेज घटता है, तो मैं ये लिया तो अपने घटा सही लिया है। तो घटा सही है कितना? 19 तो नहीं 38, 72 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 110। इसमें एवरेज, ये एवरेज किसका होगा बोलो? 20 का एवरेज 20 का, ये किसका होगा? 19 का। लिख लो, ठीक है। तुम्हें दिक्कत हो, मैं करता हूँ 5 आदमी जाने के बाद, ठीक है, 25 हो जाता है, ठीक है। एवरेज 2 घट जाता है, पहले क्या करूँगा? बढ़ जाता है, लिखता हूँ एवरेज 2 बढ़ जाता है, मैं घटने की बात लिखता हूँ, ठीक है। 2 घट जाता है, ठीक है। तो ये पाँचों का एवरेज क्या होगा? नहीं माइनस पहले ही दे दिया, सॉरी, इसमें तो ठीक घट जाता है, ठीक है। चलो अब बनाओ कि ये आदमी का एवरेज कितना है। आदमी है एवरेज कितना है? 105। 5 आदमी जाने के बाद एवरेज क्या होता है? घटता है। इसका मतलब है कि जाता है तो घट जाता है, कि मतलब क्या है कि आया जो दिया होगा सब लेकर जाएगा। इसका मतलब एवरेज 105 से इसका ज़्यादा होगा। एवरेज जो होगा, एवरेज 5 का क्या हो जाएगा? 105 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? जितना सबको दिया होगा। एक आदमी को दिया कितना था, ये इसमें क्या है? ये खुद इंक्लूड है, तो अपने छोड़कर ही देगा ना। तो एक आदमी को कितना दिया है? 2 दिया है। और कितने आदमी को दिया होगा? 25। तो टोटल मिला के कितना? 25 × 2 दिया होगा। लेकिन क्या आदमी मिलकर दिया है ऐसा? 5 आदमी 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? बात समझ में आ गया? मैं अगर इसका रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है, मैं इसका रेफरेंस लेता हूँ, तो ये घट के कितना हो गया? 103 ना। 103 ध्यान से सुनो। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसका भी प्लस ही होगा ना, इसमें ये इंक्लूड नहीं है। तो सबको दिया होगा, ये अपने लिए भी रखा होगा ना। तो कितना? 2 × 3 30 × 2 कितना बटे 5 लिखो, ठीक है।